Okay. Akash, give me 1 minute. हाँ. Give me 1 minute. हाँ, sure. I'll just come back. Sure. Sorry. A few moments later. One eternity later. अरे सॉरी यार, No मैं worries, भूल no गया worries. था. No worries. Thank you so much, Ajit, for joining. Actually, मैं ना बहुत पुराना ले जाना चाह रहा हूँ. I just want you to take you to down the memory lane. Do you remember Bhiwani? Do you remember under 16 zonal tournament? बिल्कुल. आई थिंक आकाश आपको ज्यादा याद होगा मेरे से. माई मेमोरी स्टार्टेड टू गो यार, मेमोरी जा रही है. बट भिवानी याद है मुझे. आई थिंक अंडर 16 राइट. हम जोनल Under 16 zonal. तब द जोनल वेस्ट ईस्ट साउथ सेंट्रल नॉर्थ हुआ करता था. आई डोंट नो अभी क्या है फॉर्मेट अंडर 16 में. बट या बिल्कुल याद है. आई थिंक भिवानी उस साल अंडर 16 में हमारे नॉकआउट्स भी वहाँ हुए थे. तो ऑलरेडी टाइम वहाँ स्पेंड कर चुके थे. आई थिंक दिसंबर में 2 डिग्री टेम्परेचर में याद है. गर्म पानी नीचे होता था ग्राउंड फ्लोर पे, वो उठा के लेके जाना होता था अपने रूम तक. तो या बिल्कुल याद है भिवानी. अच्छा, मुझे पता क्या याद है, मैं बताऊं. छोटे सा तो शहर था वो, लेकिन ना जब हम मतलब दिल्ली से आ रहा था मैं और नॉर्थ जोन में, तो ये कह रहा था बॉम्बे से ना कोई कौन आ रहा है. तो बॉम्बे वाज द नेक्स्ट बिग थिंग कि यार जो वहां से आएगा वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर होगा. तो हमें बताया गया देखो एक प्लेयर है, वो ना सचिन की तरह बैटिंग करता है. उसको सचिन ने पैड भी दिए हैं और उसका नाम अजीत अगरकर है. तेंदुलकर अगरकर विल बी द नेक्स्ट तेंदुलकर. वैसे तुम्हें भी ऐसा लगा था कि मतलब कि आई एम एक्चुअली ऑन दैट पाथ ओनली? नॉट एक्चुअली. ये थोड़ा स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑब्वियसली बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा था मैं. स्कूल में जब था रन बनाता था. हमारे कोच सेम थे रमाकांत आचरेकर. तो उन्होंने ऑब्वियसली कुछ देखा जब खेलता था शुरू में. और तब सचिन ऑब्वियसली वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग उनके यहाँ से आया हुआ. उनके पहले भी बहुत क्रिकेटर बन चुके थे. प्रवीण आमरे उसके पहले टेस्ट जस्ट उसके पहले बहुत अच्छा कर रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. तो लोग उनके एकेडमी से बहुत आते थे. लेकिन आई थिंक जो नेक्स्ट एक आता था तो ऑब्वियसली ऐसे लग रहा था. और स्कूल में रन ठीक ठाक बना लेता था. तो आई थिंक ये परसेप्शन था लोगों का मोर देन एनीथिंग. और ऑब्वियसली एटलीस्ट तब, अब आई थिंक जब आप अंडर 16 में अच्छा खेलते हो तो शायद IPL खेल जाते हो. बट तब एक तरीका था शायद स्टेट को खेलना. सो स्टेप्स थे. तो ऑब्वियसली क्योंकि रन बनाता था, आई एम श्योर थोड़ी सी न्यूज़ हो गई थी कि देयर माइट बी अनदर बैट्समैन कमिंग मुंबई से. लेकिन तब जब आप वो उस उम्र के होते तो वो सब नहीं सोचते. ऑल यू थिंक अबाउट खेल रहे और प्रोग्रेस कैसा हो रहा है आप. अच्छा, मुझे याद है तब भी मोरैन के पैड्स तब तक ऑलरेडी मिल चुके थे या खुद खरीदे थे? क्या स्टोरी थी मोरैन की पैड्स? क्योंकि मोरैन के पैड्स ना वाज कंसीडर्ड एज मतलब कोई नायाब सी चीज है, किसी ने देखी नहीं होती थी. हम सबके पास स्ट्रैप वाले होते थे, सिर्फ सचिन तेंदुलकर, उससे पहले थोड़े समय के लिए सुनील गावस्कर, और उसके बाद मैंने देखा अजीत अगरकर. नहीं, आई थिंक मैंने कभी मोरैन पैड्स नहीं पहने. मैंने भी स्ट्रैप वाले कोशिश की थी. सचिन ने मुझे ग्लव्स भेजे थे एक्चुअली जब मैं स्कूल में खेलता था. ऑब्वियसली क्योंकि सेम स्कूल से थे हम. स्कूल मैंने शिफ्ट किया क्योंकि आचरेकर सर के एकेडमी को ज्वाइन किया तब. तो स्कूल चेंज हुआ तो उसने ऑब्वियसली देखा कि कोई लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसने मुझे कहीं से ग्लव्स भेजे थे. तब मैं उसको उतना जानता भी नहीं था. तो पैड्स मैंने कोशिश की, वो लाइट पैड्स की, वो स्ट्रैप वाले जो आप कह रहे हैं, नॉट जो सचिन यूज़ करता था. लेकिन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था. तो मैं नॉर्मल पैड्स यूज़ करता था. शायद वो एक चीज़ रह गई. आई थिंक उसके पैड शायद यूज़ करता तो शायद बैटिंग थोड़ी और बेटर हो जाती. अच्छा, पर उस साल ना मुझे जो डिस्टिंक्ट मेमोरीज, मेरे रन वन नहीं बनाए थे, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पर मुझे याद है कीपर वॉज स्टैंडिंग अप टू यू. मतलब कीपर जो था वो स्टंप्स के साथ में खड़ा हुआ था और मतलब डिबली डॉबली थोड़ी सी मीडियम पेस हो रही थी. और उसके बाद द नेक्स्ट टाइम दैट आई सॉ यू वॉज इन पुणे. हमारा पुणे में फिर दोबारा ये इस बार अंडर 19 का जोनल था, नॉर्थ वॉर्थ वडेवर, और नॉर्थ और वेस्ट का मैच था वो पुणे के एकदम वो बिल्कुल फ्लैट पिच के ऊपर. और कीपर जो था वो 30 यार्ड पे खड़ा था. अजीत
मतलब ये चेंज कैसे हुआ? ऑफ कोर्स देयर वर अ फ्यू इयर्स बिटवीन देम, लेकिन फ्रॉम समबडी जहां पे कीपर ऊपर खड़ा है और फ्रॉम समवन हुज कीपर लाइक स्टैंडिंग 30 yards अवे, हुआ क्या था? कैसे बदला सब? शायद टर्निंग पॉइंट था उस साल के बाद एक इंग्लैंड टूर हुआ था अंडर 17 का, जिसपे इंडिया इंग्लैंड का अनऑफिशियल एक सीरीज हुई थी उधर। तो हम गए थे। पहले 2 टेस्ट में आई थिंक इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम थी और हमारे मुकाबले फिटनेस स्ट्रेंथ पता चलता था जब आप उनके सामने खड़े रहते। आई थिंक फ्लिंटॉफ उस टीम में खेले, एलेक्स ट्यूडर, तो अच्छे प्लेयर्स थे। ओवेश शाह आई थिंक थे। पहले 2 टेस्ट स्लो पिचेस पे हम खेले। तीसरा टेस्ट मैच एक शेनली में था, लंदन से आई थिंक एक आध घंटा दूर ग्राउंड, और वो पिच बहुत तेज़ था और बाउंसी पिच था और हमारे पास थे सीम बॉलर्स थे। हम सारे या तो स्विंग करवाते थे या लाइन एंड लेंथ वाली गेंदबाजी। तो आई थिंक उनके गेंदबाजों ने हमें आई थिंक शॉर्ट स्टफ ड्रॉ हुआ वो मैच, लेकिन तंग ज़रूर किया। आई थिंक हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन आई थिंक निखिल हल्दीपुर, उन्होंने रन बनाए थे। तो उस मैच में मैंने थोड़ा बाउंसर मैंने ट्राई किया और तेज़ गए और थोड़े से उनकी बल्लेबाजों को थोड़ी सी मुश्किल हुई। तो वो मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया आई थिंक कि यार बाउंसर तो डाल सकते हैं। चाहे आप किसी भी बल्लेबाज को पूछे, कोई भी एंजॉय नहीं करता फास्ट बॉलिंग या शॉर्ट बॉलिंग खेलना। कोई अच्छे होते, कोई उतने अच्छे नहीं होते उसके खिलाफ, लेकिन कोई भी कंसिस्टेंटली एंजॉय नहीं करता। तो एक बार वो एक थोड़ा सा वेपन मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने फिर तेज़ डालने की कोशिश की और उस वक्त मुझे शायद पता चल गया कि मेरे पास वो थोड़ी एबिलिटी है जो मैं सरप्राइज़ कर सकता हूँ बल्लेबाजों को, और उधर से फिर गेंदबाजी इंप्रूव होती गई। हाँ, क्योंकि ये बड़ा मजेदार बात होती है कि यू कैन ईदर अ फास्ट बॉलर और अ मीडियम पेसर। अ मीडियम पेसर कैन नेवर बिकम अ फास्ट बॉलर। वो मतलब स्पीड इज समथिंग जिसको आप सिखा नहीं सकते। सो ऑब्वियसली यू फाउंड इट, सो ऑब्वियसली इट वाज इन यू, दो फास्ट ट्विचिंग फाइबर्स एज दे कॉल इट। लेकिन अंडर 19 अजीत, यू आर एन इक्वली गुड बैट्समैन एंड अ बॉलर, क्योंकि अंडर 19 का जो हमारा टूर था श्रीलंका का, आई रिमेंबर यू स्कोरिंग अ सेंचुरी, आई ऑल्सो रिमेंबर यू टेकिंग विकेट्स। So it was very difficult to choose between Agarkar the bowler and Agarkar the batsman. तो फिर ये Agarkar the bowler कैसे dominate होता गया, Agarkar the batsman कैसे fade होता रहा? How did all of that happen? फिजिकलिटी थोड़ा सा चैलेंज था। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई फिटनेस लेवल नहीं था, क्रिकेटिंग फिटनेस था, लेकिन जब आप ज़्यादा प्रेशर हो आप पे, ज़्यादा अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ बॉलिंग करते हो, तो तब आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस थ्रू गुजरती है। तो वो शायद उसके लिए मैं तैयार नहीं था। जितना वर्कलोड बढ़ गया तो उसके लिए वो फिर बल्लेबाजी थोड़ा सा बैक सीट ले गई। गेंदबाजी इतनी इम्प्रूव हो रही थी और विकेटें इतनी मिल रही थी, ऑब्वियसली वो स्टेप्स आगे जा रहे थे। अंडर 19 हम जैसे आपने कहा खेले, श्रीलंका गए, उसके बाद आके मुझे मुंबई के लिए मौका मिला रणजी ट्रॉफी। तो गेंदबाजी ऑब्वियसली आगे जा रही थी और मैं गेंदबाज करके खेल रहा था। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेरा डेब्यू हुआ, जो मैं बैटिंग बल्लेबाजी ज़रूर करता था, लेकिन खेला तो 8 या 9 नंबर पे ही बैटिंग को गया था। तो ऐसे नहीं था कि ऑलराउंडर करके मैं उस टीम में खेला। आई थिंक दैट शेनली गेम वाज अ टर्निंग पॉइंट। वापस आके ऑब्वियसली देखा मुंबई में लोगों ने कि यार ये गेंदबाजी कर सकता है तेज़, और स्पीड एक, जैसे आपने कहा कि एक अलग चीज़ होती है, किसी के पास थोड़ा सा होता है, और उस वक्त थोड़ी सी नॉवेल्टी थी। आई थिंक आज अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गेंदबाज आपको मिलेंगे जिनके पास स्पीड है। इसलिए हमारी इस वक्त गेंदबाजी भी अच्छी दिखती है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उस वक्त थोड़ी सी नॉवेल्टी थी एंड विच वर्क। मैं जैसे कह रहा हूँ कि शायद बल्लेबाज होता तो आज आई थिंक हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। नहीं, मैं तो बात फिर भी कर लेता क्योंकि अजीत मेरा दोस्त है। अच्छा, टेल मी समथिंग, व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया, मतलब जब जो वनडे क्रिकेट थी शुरू में बहुत सारी रेड बॉल से थी ना, मतलब वाइट कपड़े, रेड बॉल, उल्टा बॉल होता था, यू वेरी क्विक टू 50 विकेट्स, लेकिन डबल क्विक टाइम। रेड बॉल और वाइट बॉल जमीन आसमान का डिफरेंस है, अगर मतलब 2 डिफरेंट एराज, वो वनडे क्रिकेट ही अलग है। इज दैट राइट टू से? बिल्कुल। आई थिंक वाइट कपड़ों में होती थी और ओवरसाइज कपड़ों में होती थी तब वनडे क्रिकेट। तो आई थिंक रेड बॉल ज़्यादा सीरीज़ नहीं खेला मैंने, पहले 1-1.5 साल में खेला, और जो खास करके जो इंडिया में बॉल हुई, आई थिंक इंडिया के बाहर मैं कभी रेड बॉल से
वनडे क्रिकेट नहीं खेला, सिर्फ इंडिया में ही खेला। तो वो जो SG बॉल था, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता हो या थोड़े रफ होते ग्राउंड्स, तो वो बॉल रिवर्स बहुत जल्दी हो जाता था, और जब रिवर्स हो जाए बॉल तो गेम बिल्कुल चेंज हो जाती है। हमने देखा है अब 2 वाइड बॉल होते हैं, रिवर्स मुश्किल से होती है, तो बैट्समैन को बहुत आसानी हो जाती है। तो रेड बॉल वॉज अ डिफरेंट क्रिकेट। आई थिंक रन उतने बनते थे क्योंकि इंडिया में पिचेस ही अच्छी थी, बट बॉलर को बहुत मौका मिलता था क्योंकि कन्वेंशनल स्विंग नहीं हुआ शुरू में, तो भी रिवर्स तो 95% ऑफ द टाइम गेंद अपने आप रिवर्स होती थी, क्योंकि स्पिन गेंदबाज भी बहुत डालते थे। और वो जो लेदर है कुकबुरा से आप कंपेयर करें और SG का, तो बिल्कुल अलग है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। आई थिंक जब भी रेड बॉल से बायलैटरल सीरीज ज़्यादा हुई थी, आई थिंक ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर ज़्यादा करके वाइट बॉल से होनी शुरू हुई। आई थिंक 2000 एंड या 2001, खास करके 2000 के करीब आई थिंक वाइट बॉल मैंडेटरी हो गया। आई थिंक सो तब तक रेड बॉल वाज एंजॉयबल। So when you started, of course, playing, तो वनडे भी है, टेस्ट भी है। टेस्ट भी आई रिमेंबर दैट अजीत अगरकर टेस्ट मैच, सेकंड इनिंग्स एडिलेड, 6 विकेट, आउटस्टैंडिंग। मैंने कैच पकड़ा था बाय द वे। तो अपना क्या कहते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, you obviously played a lot of one day cricket. Test cricket you played, but you played one day more. How do you look back at your own career कि यार कहाँ पे क्या रहा, कैसा रहा, कहाँ ठीक था? Is there something that you would want to change? कुछ अलग करना चाहते थे जो शायद कर लेते तो अच्छा था, something? I think fitness was a big, physicality was a big thing, क्योंकि जैसे पहले कहा कि गेंदबाज बनने की कोशिश नहीं कर रहा था जब छोटा था, तो there were always shortcomings कि suddenly इतना workload, तो picked up few injuries in my first season, एक साल के बाद couple of injuries। तो जब आप 20 साल, और I was quite young, 21 साल का था तब, तो आपको इंजरी से वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट आप 10 ओवर डालते हो तो आपको ऑब्वियसली आसानी हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट में अगर मैं पीक फिटनेस पे नहीं रहा तो शायद फिजिकली थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाता था मुझे टू रिकवर फ्रॉम इट, एंड दैट्स वेयर शायद इंजरी होती थी, शायद थोड़ा क्वालिटी में डिप हो जाता था। जहाँ ऑस्ट्रेलिया मैंने 2 सीरीज़ किए, वहाँ सब टेस्ट खेले उस सीरीज़ के, वहाँ थोड़ी सी पिच में बाउंस होती थी तो ऑटोमेटिकली वो आसानी हो जाती थी। सो इंग्लैंड में सीरीज़ खेला, इट वॉज ईजियर। इंडिया में समटाइम्स एक तो गेंदबाजी कम मिलती थी आपको, क्योंकि जब कुंबले और हरभजन सिंह आपकी टीम में हो तो वो ही नया बॉल ले लेते थे। आई थिंक 2 या 3 टेस्ट मैच में ऐसे खेला हूँ जहाँ नया बॉल आपको मिला नहीं है। टीम रुकती थी कि शायद रिवर्स स्विंग हो जाए और फिर आपको गेंद दे, तब तक आई थिंक अनिल और हरभजन बैट्समैन को आउट कर लेते थे। सो मे बी अगर चेंज करना चाहो तो आई थिंक द ओनली थिंग I think the last game I played for India, I was 29. So I kind of had known my game very well by then. Never got an opportunity, but it's one of those things. It's not a complaint. I was lucky enough to play 200 plus games. Yeah, so it's not a complaint. But at that point, I knew how to manage myself, where I could push, कहाँ push करना है, कहाँ नहीं. A lot better with experience. हर एक चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आती है, खास करके लॉन्गर फॉर्मेट्स। टॉकिंग अबाउट IPL, मतलब द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, जो कि इट केम व्हेन अ लॉट ऑफ अस वर ऑब्वियसली नॉट एट आवर पीक एनी मोर। मतलब आप थे, वो इंट्रोडक्शन ही बहुत लेट था उसका, टू बी फेयर। And then you started playing, and I remember that one game in Wankhede where you were booed यार। पहली बार मैच था, 60 पे हम ऑल आउट हो गए थे और you had to be brought in। तो I was booed in Wankhede a lot of times। तो इंडिया को खेलते हुए so it was not only while playing for कोलकाता, मतलब उससे पहले भी बहुत बार बू किया है। कैसी क्राउड है यार। आई थिंक सिर्फ मुंबई के लिए जब खेलते थे तब बू नहीं हुआ है। इंडिया के लिए भी इफ यू हैड अ बैड ओवर you still had to hear it, didn't matter कि आप मुंबई से हो या नहीं। बट या आई थिंक IPL ने वो थोड़ा सा एक चेंज कर दिया था जनरली, कि आप एक्सेप्ट में भी 1-2 प्लेयर, आई थिंक विराट कोहली ने एक बार कंप्लेन की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हम सारे इंडिया के लिए खेलते हैं
जब आई थिंक मुंबई में खेले थे, तो those things didn't bother me. I think I got bored enough in my career, yeah. So it's not it didn't उन चीज़ों को, but यार you're right कि it was a little bit of a different experience, क्योंकि उतना, चाहे कुछ और स्टेट्स है वेर इट माइट हैपन, मुंबई में शायद आप सोचते नहीं होगा, बट दैट वाज एन आई ओपनर. उसके बाद पता चला कि आई थिंक ये IPL एक अलग चीज़ है, और एक फ्रेंचाइज के लिए लव इज़ डिफरेंट. वी कैन सी देयर आर सम फ्रेंचाइज अभी इस वक्त इतना फॉलोइंग उनका बढ़ गया है कि दे रिगार्ड उस प्लेयर को मोर फ्रेंचाइज प्लेयर देन जो अपने देश के लिए खेला है. Absolutely right. But see, you played and then अभी 29 after that you didn't play for India. लेकिन उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास तो खेल ही रहे थे और खेल भी रहे थे, मुंबई के लिए खेल रहे हो. How difficult was it by the way कि see I played for India for a year, और एक साल के बाद भी जब आप जाते हो ना तो लगता है कि यार गलत फंस गए यार, बड़ी मुश्किल है. और हर रोज हर सुबह कहीं शाम कहाँ रहना, कैसा ट्रैवल, इट ऑल हिट्स यू एट वेरियस लेवल्स. हाउ वाज इट विद यू, और कब डिसाइड किया कि नहीं यार अब नहीं होना, मैं नहीं कर रहा, अब ये मुझे खेलना नहीं है, दैट्स इट, आई एम डन. क्योंकि मैं 29 जस्ट 30 होने वाला था, तो आई ऑलवेज थोड़ा सा आपको एक होप होता है विथ माय वनडे रिकॉर्ड कि शायद आपको और एक मौका मिल जाए विद द वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर उस वक्त 2011 का. सो यू ऑलवेज होप दैट हैपन्स. जब वो नहीं हुआ, आई थिंक द अदर एम वाज ऑफ कोर्स IPL अच्छे टाइम पे आ गई थी हमारे लिए. इवन इफ इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर, आई स्टिल गॉट टू प्ले 6 years. सो वो एक कॉम्पिटिशन केप्ट यू लिटिल बिट एक्साइटेड कि आप यू आर स्टिल प्लेइंग विद द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, खेल रहे हो उनके साथ, उनके अगेंस्ट खेल रहे हो, पीपल हु you've competed with most of your career. And then my whole aim was to try and help कि अगर कोई मुंबई में कोई यंग प्लेयर आता है, so you know we got that help. When मैं खेला जब, तब संजय मांजरेकर कैप्टन थे, सचिन कभी आके खेलते थे, या विनोद, या those kind of guys, हम उनसे सीखे. एंड दैट वाज ऑलवेज द एम. मुश्किल ज़रूर था रणजी ट्रॉफी में, कभी कभी खास करके बॉलर होके आके हज़ारों ओवर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, बट थोड़ा सा एक एडवांटेज था कि अच्छी टीम थी, तो जब जीतते थे तो थोड़ा मज़ा भी आता था. एटलीस्ट अगर हर साल हारते रहते तो शायद 2-3 साल पहले ही ख़त्म हो जाता. और लकीली मेरे आखिरी साल में जब कप्तान बना, फॉर्चुनेटली, इनफैक्ट उस मैच में मैंने कुछ विकेट्स लिए फर्स्ट गेम में सीज़न के, और एक इंजरी हुई, और आई सेड टू माय वाइफ बस यार आई कांट, खेलना तो ठीक है, ये रिहैब, ये फिटनेस, अब आई एम बोर्ड. सो शी सेड लेट्स सी 2-3 वीक में अगर यू रिकवर. एंड लकीली आई डिड. आई वाज कैप्टन एनीवे, एंड वी एंडेड अप विनिंग, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, आई सेड वोंट बी, इससे अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट बॉलर का, आई थिंक मोस्ट बॉलर्स माइट टेल यू दैट प्रेपरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. फिटनेस वर्क, ऑफ सीजन, खेलना तो ठीक है, बट प्रेपरेशन के बिना आप खेल नहीं सकते. तो व्हेन दैट गेट्स टू यू, उस सीज़न के बाद आई कुड नॉट ट्रेन, विच मुझे साइन था कि बस हो गया. Okay, so I'm going to show you a few pictures. क्योंकि you mentioned wife, तो फातिम ने, I'll have to give her the credit, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके उसी के इंस्टाग्राम से हमने निकाली है सारी है throwback pictures जो हैं. Okay, just if you can see this. Can you see this? Yeah. When was it? And was it the most ill-sized, ill-fitted Indian jersey ever that you wore? बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन 99 वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड में, बट आई थिंक मेरा वो साइज़ मेरा प्रॉब्लम था. आई थिंक जब मैं इंडिया को खेला 98 में, आई वॉज 56 किलोज है, 56 किलो का था, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट के यू नो. और अब जैसे होता है कस्टम मेड होना मुश्किल था, तो जनरली साइज़ स्मॉल मीडियम में ला जाती थी. तो अगर आप जो बोल दो, इट ऑल वेरीड. ये हमें इंग्लैंड में मिली थी जो ये गियर था, और ऑब्वियसली यूरोपियन साइजेस थे तो वो बड़ा था, बट द क्वालिटी वाज सुपर्ब. सो इंग्लैंड 99 वर्ल्ड कप का है. This is another picture. This is you with Kapil Paji, L Balaji. I can see smiling in the backdrop.
a lot of comparisons were made. पहले तो ये पिक्चर इफ यू रिमेंबर ये कहाँ की है, मे बी ही वॉज द कोच, बट अ लॉट ऑफ comparisons were made क्योंकि बैटिंग भी करता है, भाई जो काम सचिन ने नहीं किया वो काम अजीत ने किया है, he's on the honors board at Lords with a century with the bat and all of that. तो did it ever bother you कि यार ये comparisons थोड़े से unfair है? या आई थिंक इट वाज डिसरिस्पेक्टफुल टू पाजी. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई थिंक जो आदमी 5,000 रन और 400 प्लस विकेट टेस्ट क्रिकेट में लेता है, आई डोंट थिंक यू शुड बी कंपेयरिंग किसी को भी उनके साथ. तो अनफेयर इसलिए लगा क्योंकि मैंने नहीं कहा था. तो एवरी टाइम परफॉर्मेंस वॉज नॉट सो गुड, दैट वॉज थ्रोन कि अरे आप कह रहे हो ये, बिकॉज मैंने कभी नहीं कहा था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी द बेस्ट आई कैन एज अ बॉलर इन पर्टिकुलर, एंड बैटिंग तो बोनस था कि इफ आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द बैट, यू ऑलवेज, आप हमेशा कोशिश करते हो, बट दैट केप्ट बीइंग थ्रोइंग एट मी. तो दैट, एंड आई एम ओके. आई जब खेलता था तब कुछ पढ़ता नहीं था या सुनता नहीं था, तो इट काइंड ऑफ इट, बट यू स्टिल फाइंड थिंग्स, एंड दैट आई फेल्ट वाज अ लिटिल बिट अनफेयर. क्योंकि एक तो आप किसी लेजेंड से किसी को कंपेयर कर रहे हो जस्ट स्टार्टिंग आउट, एंड इफ यू हैज़ अ बैड डे आप कहते हो कि यार क्या बकवास कर रहे हो आप. सो बट यू स्टिल, आपको पता है, यू बीन अ क्रिकेटर कि यू ट्राई एंड बी द बेस्ट यू कैन, एंड as long as you do that, you are more happy. अच्छा, this is from our IPL days. I think there is Shahrukh, there is Saurav, there is you, and there is Murli Kartik. Murli Kartik is इसके अंदर. So you forgot the star of the thing, yeah, Kartik. Star of the KKR. अच्छा, your memories, happy, sad, 6 years IPL. What did you learn? मतलब क्या अलग beast था, मतलब it was just a different thing, right? Most people, हमें पता नहीं था कि कैसे react करना. Of course you are happy. Ricky Ponting is in a team. Most of my career मैं उनके खिलाफ खेला हूँ. I bowled lots to him. Legend to the game. या McCallum, those guys वो टीम में थे, तो उनके साथ actually जो ड्रेसिंग रूम, अपने ड्रेसिंग रूम में होना माहौल था, it was completely different. So in a nice way. I think Ricky Ponting, उसके बाद I think my perception of Ricky Ponting changed, क्योंकि जब खेलते थे उनके खिलाफ तो barely कभी बात करते थे, वो भी रिजर्व थे. I think generally भी मैं उतनी बात नहीं करता, तो उतने सालों में कभी बात नहीं हुई थी, but it was an eye opener. You were there KKR में कि जब जैसे यंग प्लेयर्स को हेल्प करते थे. I think he was already एक लेजेंड थे, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया के, बट ऑल टाइम ग्रेट में थे. और जनरली जो उनका तरीका था टीम के साथ रहने का was incredible. So those things I enjoyed a lot. IPL का, whether I could have done something different, yeah, I might have played another few years. Would have prepared myself mentally to play a few more years. I was done with cricket. I know it's much easier to say it कि आप जब इंडिया को खेले हो, या you've seen that high, and not at all saying IPL or not disrespecting the IPL, somehow it's not the same high, at least for me, and that's a personal चीज़ है कि जब आप इंडिया को खेले हो fair few games over the years. IPL was great financially, it helped a lot. Playing with other overseas players was a great thing, but comparison नहीं है अगर आप इंडिया को कुछ गेम्स खेले हो और उसके बाद. But there is no doubt that IPL has been a boon for Indian cricket. You can already see the benefits, जैसे इंडियन टीम की इम्प्रूवमेंट रही है since the time IPL has started. Not कि पहली टीमें ख़राब थी, but you can see some of the younger players जो आते हैं seem a lot more ready, a lot more at home, especially shorter formats. Okay, you remember this? Yeah, this is ये युवराज सिंह को बड़ा शौक है सोशल मीडिया पे डालने का. दिस इज सचिन हाउस एक्चुअली. दिस इज सचिन हाउस. न्यू ईयर उन्होंने एक आई थिंक एक म्यूजिकल नाइट रखी थी, और दैट इज फ्रॉम दैट नाइट. यू हैड टू वेयर समथिंग, कुछ रेड और आई थिंक ग्लिटर या कुछ था, तो आई थिंक ये प्रॉप्स रखे हुए थे अंजलि ने, सचिन की वाइफ ने वहाँ. तो वॉट एवर यू कुड फाइंड, एंड आपको लगता है कि आप थोड़े से प्रेजेंटेबल दिखते हो, वो हम कोशिश कर रहे थे पहनने की. Great night, fun night. चलो, fantastic. So this was just taking you down the memory lane, and now we'll move on to